एक तरफ गाजा की जलती हुई जमीन, सिसकती इंसानियत और शांति के लिए उठती लाखों आवाजें, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में कूटनीति का एक और बड़ा गतिरोध। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की कोशिशों पर एक बार फिर अमेरिकी वीटो वॉल यानी वीटो की दीवार खड़ी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के लगभग सभी देश एक तरफ थे, लेकिन अकेले अमेरिका का एक ना उन सब पर भारी पड़ गया। पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये तारीख थी 18 सितंबर गुरुवार। दुनिया की निगाहें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर टिकी थी। उम्मीद थी कि शायद गाजा में महीनों से चल रही तबाही को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। परिषद के 10 चुने हुए सदस्यों ने मिलकर एक प्रस्ताव का मसौदा पेश किया था, जिसमें सिर्फ एक मांग थी, शांति। अब सवाल ये कि आखिर इस प्रस्ताव में ऐसा क्या था। इस मसौदे में 3 अहम और सीधी बातें थी। पहली और सबसे बड़ी मांग थी गाजा में फौरन बिना किसी शर्त के एक स्थायी युद्ध विराम लागू हो, जिसका सम्मान सभी पक्ष करें। दूसरी मांग थी हमास और दूसरे गुटों की कैद में मौजूद सभी बंधकों को तत्काल और सुरक्षित रिहा किया जाए। और तीसरी मांग गाजा में पहुंच रही मानवीय सहायता पर लगी सभी पाबंदियों को फौरन हटाया जाए, ताकि जरूरतमंदों तक खाना, पानी और दवाइयां पहुंच सके। जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। सुरक्षा परिषद की कुल 15 सदस्यों में से 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहा, यानी दुनिया के लगभग सभी बड़े देश इस बात पर सहमत थे कि गाजा में अब खून खराबा रुकना ही चाहिए। लेकिन एक ना इन 14 हाँ पर भारी पड़ गई, और ये ना थी अमेरिका की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को वहीं खारिज कर दिया। ये वीटो ऐसे समय पर आया है जब इजरायल ने पूरे गाजा शहर पर अपना सैन्य शिकंजा और भी कस दिया है। ट्रंप के इस कदम के पीछे का कारण जानने से पहले जान लीजिए ये वीटो पावर क्या होती है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ये खास शक्ति है। अगर इसमें से कोई भी एक सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो वो प्रस्ताव वहीं खारिज हो जाता है, भले ही बाकी सभी सदस्य उसके पक्ष में क्यों ना हो। और इसीलिए इस एक ना की ताकत बाकी सभी हाँ पर भारी पड़ती है। अब सवाल ये कि जब पूरी दुनिया युद्ध विराम चाह रही थी तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। इस पर ट्रंप प्रशासन की तरफ से दलील पेश की गई। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी उप विशेष दूत मॉर्गन ऑर्टागस ने वॉशिंगटन के इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि हमारा विरोध कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये प्रस्ताव एक तरफा है। ये हमास के हमलों की निंदा नहीं करता, ये इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, ये हमास को फायदा पहुंचाने वाले एक झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देता है। लेकिन अमेरिका की इन दलीलों को फिलिस्तीनी और अरब देशों ने सिरे से खारिज कर दिया। इस वीटो के बाद परिषद में तीखी बहस भी देखने को मिली। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने बेहद कड़े शब्दों में कहा कि अमेरिका का ये फैसला सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और अधिकार पर एक बड़ा दाग है। जब मानवता के खिलाफ अत्याचार और अपराध का खतरा हो तब वीटो जैसी शक्ति के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ गाजा में बमबारी और हमलों का दौर जारी है, तो दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर संस्था में कूटनीति एक दीवार से टकराकर रुक गई है। इस वीटो के बाद अब गाजा में शांति की उम्मीदें और भी धूमिल हो गई। सवाल ये कि जब दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत ही इस मुद्दे पर बटी हुई हो तो जंग के मैदान में जारी इस तबाही को आखिर कौन और कैसे रोकेगा।